गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विंटेज स्टडी क्लास। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो रीजनिंग की क्लास की थी तो उसके अंदर इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं रैंकिंग के साथ। रैंकिंग मतलब क्रम संख्या। अब देखो, रैंकिंग को करने से पहले स्टूडेंट हम इसके बेसिक के बारे में करेंगे कि रैंकिंग क्या चीज होती है। रैंकिंग मतलब एक क्रम। क्रम किसी क्लास का हो सकता है, किसी रो का हो सकता है। तो जिस तरह से इसके क्वेश्चंस रहते हैं तो वो देखेंगे। पहले इसके बेसिक पे चलते हैं। रैंकिंग या तो लाइन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे होंगे, लाइन वाइज। लाइन मीन्स वर्टिकल हो सकती है, ओरिजेंटल हो सकती है, किसी भी तरह से। लेफ्ट से राइट हो सकता है, राइट से लेफ्ट, या टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप की रैंक पूछी हो सकती है, या किसी क्लास के अंदर पूछा हो सकता है। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम आगे देखेंगे, पर इसके बेसिक को देखते हैं। सबसे पहले ये रो लेते हैं। देखो, अगर कोई रैंकिंग क्रम संख्या रो वाइज हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ इस तरह से स्टूडेंट बैठे हैं या कुछ और चीज को प्लेस किया गया है इस तरह से क्रम वाइज, तो जो लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, हमेशा या तो मिडिल की पोजीशन या फर्स्ट सेकंड की पोजीशन, थर्ड की पोजीशन, या किसी भी पर्सन की जो पोजीशन होगी वो लेफ्ट के विद रिस्पेक्ट भी कुछ होगी और राइट के विद रिस्पेक्ट भी कुछ पोजीशन होगी। तो आपको क्वेश्चन के अंदर या तो लेफ्ट से पोजीशन दे रखी होगी या फिर राइट से पोजीशन दे रखी होगी। तो आपको किस तरह से ये क्वेश्चन जल्दी से करने हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बैंकिंग के अंदर भी रहते हैं, एसएससी के अंदर भी, और जो स्टेट एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी रहते हैं। अब देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, लेफ्ट से किसी की पोजीशन दे रखी हो, राइट से भी दे रखी हो, और उस रो के अंदर, उस लाइन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछो, या जो भी यहाँ पे प्लेस किया होगा उनकी टोटल नंबर पूछे हो कि कितने होंगे, तो किस तरह से उसको किया जाए। तो उसके लिए देखो स्टूडेंट, आपने एक छोटा सा फॉर्मूला या ट्रिक याद रखनी है। जो टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। जो माइनस वन है वो देखो किस तरह से माइनस वन आता है। फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस वन। लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस वन। तो जो प्लस वन था वो इधर आके माइनस वन हो जाएगा। तो टोटल किस तरह कैलकुलेट होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। क्लियर स्टूडेंट? देखो क्वेश्चन के अंदर इसको हम देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वी रैंक 7th फ्रॉम टॉप एंड 28th फ्रॉम बॉटम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। देखो, जो वीर है उसकी रैंक 7th फ्रॉम टॉप, कुछ इस तरह की रो होगी, टॉप बॉटम। जो वीर है उसकी 7th फ्रॉम टॉप, उसकी जो रैंक है वो टॉप से 7th है। 7th किसकी? वीर की। एंड 28th फ्रॉम बॉटम, जब उसी वीर को बॉटम से देखा जाए तो वो 28th पोजीशन पे आता है। काउंट किया जाए तो 28। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। तो स्टूडेंट कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे, ऊपर से 7th है और बॉटम से 28th है और उनको प्लस कर दिया 35। ये तो स्टूडेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस वन, या प्लस वन इधर आके माइनस वन। अब लेफ्ट राइट तब होता अगर रो इस तरह की होती। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर ये रो है तो टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, टॉप प्लस बॉटम इक्वल टू टोटल प्लस वन। क्लियर? अब देखो, we rank 7th from top. Top means left, 7 plus right from bottom, 28 from bottom, bottom means right, 28 equal to total plus 1 इधर आके minus 1। 28 plus 7 35 minus 1 34। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 34। तो इस तरह से करेंगे। क्लियर स्टूडेंट?
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। सलमान ranks 21st in order from both end. How many boys are there in a class? Clear student? सलमान रैंक 21st from both end. देखो, सपोज दैट इस तरह की वो रो है। क्लियर? सलमान की जो रैंक है वो 21st है, 21वीं रैंक है फ्रॉम बोथ एंड, लेफ्ट से भी और राइट से भी वो 21st पे आता है सलमान। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ क्लास? लेफ्ट से और राइट से हमें पूछा क्या है? टोटल स्टूडेंट। तो हम डायरेक्ट स्टूडेंट वही कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1। लेफ्ट से 21 प्लस राइट से 21। देखो स्टूडेंट कभी भी ऐसा नहीं करेंगे 21st प्लस 21 42, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 21 प्लस 21 इक्वल टू टोटल प्लस 1 था माइनस 1 हो जाएगा, तो ये सारा मेंटली हो जाएगा। 21 21 42 42 माइनस 1 41 41 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, प्रियंका रैंक 17th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। 17th रैंक है कितने स्टूडेंट की क्लास में? 49 स्टूडेंट की क्लास में फ्रॉम टॉप। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम बॉटम? अब देखो स्टूडेंट इसमें क्या पूछा है, प्रियंका की जो रैंक है वो 17th है, कहाँ? 49 स्टूडेंट की क्लास में टॉप से। टॉप से अगर 17th है तो बॉटम से पूछा है, तो वो कुछ इस तरह की क्लास, इस तरह की रो है। अब प्रियंका की जो रैंक है वो 17th है टॉप से, टॉप से 17th। टोटल कितने हैं? 49। क्लियर स्टूडेंट? अब इस पे भी हम ये नहीं करेंगे, 17th है 49 में से 17th लेस कर देंगे, फिर से ये करेंगे लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना है? 49 प्लस 1 50 इक्वल टू लेफ्ट इसको लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, तो लेफ्ट की जगह 17th प्लस आर, राइट मीन्स बॉटम, 17th परे जाएगा तो लेस हो जाएगा, 50 माइनस 17, तो ये कितना दे देगा? 33 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से ध्यान से देखें क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट जिया इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम बॉटम, whereas Sophia is placed 9th from top. Shahrukh is placed exactly middle of two. What is Zia's position from Shahrukh? देखो ध्यान से देखेंगे। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है? 35। जिया इज प्लेस 7th फ्रॉम बॉटम, 7th, whereas Sophia placed 9th फ्रॉम टॉप। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है। देखो इन अ क्लास ऑफ 35 टोटल कितने स्टूडेंट है? 35 स्टूडेंट। क्लियर? जिया इज 7th फ्रॉम बॉटम, जिया बॉटम से कितनी है? 7th जिया। सोफिया इज 9th फ्रॉम टॉप, सोफिया 9th फ्रॉम टॉप। अब स्टूडेंट हो सकता है 9 और 7 एक दूसरे को क्रॉस कर दे, 9 इधर है 7 ऊपर चला जाए क्रॉस करके, तो वो किस तरह से दिखते हैं? देखो जब भी दोनों का सम टोटल से ज्यादा हो तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों का सम टोटल से कम हो तो ये लेफ्ट इधर रहेगा और राइट इधर रहेगा। कहने का मतलब है बॉटम, टॉप और बॉटम एक दूसरे से दूर रहेंगे, इनके बीच में कोई स्टूडेंट बचे होंगे। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखते हैं, शाहरुख इज प्लेस्ड मिडल ऑफ टू, एग्जैक्टली मिडल ऑफ टू। अब टू कौन कौन से? सोफिया और जिया। अगर ये 9th है और ये 7th है
तो 9 और 7, 9 और 7 16। इसका मतलब है 16 स्टूडेंट कवर हो चुके हैं। 16 स्टूडेंट कवर हो चुके हैं। टोटल कितने थे? 35। तो बीच में कितने बचे होंगे? 35 माइनस 16 दैट इज 19, 19 बचे होंगे। 19 का जो मिडल होता है, एग्जैक्टली मिडल होता है, वो कौन सा होता है? 10th। 9 इस तरफ, 9 इस तरफ, 9 + 9 18, और जो एक बीच में होगा 19। तो ये 9 और नीचे से भी 9, जो इधर होगा एग्जैक्टली कौन था? ये शाहरुख। शाहरुख जो है एग्जैक्टली मिडल इस पोजीशन पे होगा 10th। तो क्या पूछा है? व्हाट इज जियाज पोजीशन फ्रॉम शाहरुख। तो शाहरुख से जिया की पोजीशन, अब किसी भी एंड से, जिया की एंड से या सोफिया के एंड से शाहरुख की पोजीशन पूछे तो वो 10th आएगी, क्योंकि हर लेफ्ट से या राइट से पूछा जाए तो वो जो एग्जैक्टली मिडल होगा वो 10th पे होगा। तो 10th इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, टोटल कितने थे? 35। जिया इज प्लेस 7th फ्रॉम बॉटम। जिया बॉटम से 7th है। सोफिया इज 9th फ्रॉम टॉप। 9th टॉप से सोफिया है। शाहरुख प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडल। एग्जैक्टली मिडल मतलब टोटल कितने थे? 35। 35 माइनस 9 + 7 16, 19। 35 माइनस 16 19। 19 का जो एग्जैक्टली मिडल होता है वो 10th पोजीशन होती है। तो 10th इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हीना is 7th rank ahead of Amir in a class of 39 student. If Amir is 17th from last, what is Hina's rank from start? तो देखो, इस पे भी सपोज कर देंगे कि इस तरह से कोई लाइन होगी, रो होगी। हीना इज 7th rank ahead of Amir. Suppose that, अच्छा, आमिर इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, टोटल कितने थे? 39। क्लियर? इफ आमिर इज 17th फ्रॉम लास्ट, लास्ट से जो आमिर है कितने पे? 17th पे। और आमिर के अहेड, अहेड मतलब उसके आगे कितनी पोजीशन? 7th रैंक आगे, 7 रैंक आगे। हीना इज 7th रैंक अहेड ऑफ आमिर। तो आमिर कितना था? 17th। तो ये कितना हो गया? 7 रैंक और आगे, 17th और 7 कितना हुआ? 24। 24 रैंक कहां से? बॉटम से। अब क्या पूछा है? व्हाट इज हीनाज रैंक फ्रॉम स्टार्ट। तो स्टार्ट से हीना की रैंक कितनी होगी? अगर हीना बॉटम से 24th पे, तो स्टार्ट पॉइंट से यानी कि टॉप से कितनी होगी? 39 स्टूडेंट की क्लास में। तो वो टॉप प्लस बॉटम इक्वल टू टोटल प्लस 1। टॉप नहीं पता, प्लस बॉटम कितना था? 24 इक्वल टू 39 + 1 कितना? 40। क्लियर? 40 टोटल कितना आ जाएगा? सॉरी, टॉप से कितना आ जाएगा? 24 माइनस 40 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 16। तो 16 रैंक जो है इसकी स्टार्ट पॉइंट से, टॉप से रहेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये रैंकिंग के बेसिक क्वेश्चन थे। अब इसके जो हाई लेवल क्वेश्चन है या बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट कोई इस पे प्रॉब्लम आ रही हो या मैथ्स की क्लास में, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप जो मैथ्स की जो चेकलिस्ट थी एक जून मंथ की, तो वो करते रहिए। रीजनिंग का भी सेम उसी तरह से करना है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।